सबसे पहले बात कर लेते हैं महंगाई के हवाले से ही। तो वही हुआ जिसका डर था, माह सयाम में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। रमज़ानुल मुबारक के पहले हफ्ते के दौरान महंगाई में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान के पहले हफ्ते के दौरान महंगाई में 1.35% इजाफा देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते 18 अशय ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। एक हफ्ते के दौरान केले और टमाटर 22% और अंडे 7% से ज्यादा महंगे हुए हैं। दूसरी जानिब अशिया खुरनोश की बर वक्त फराहमी का मिशन भी जारी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश का स्टॉक बढ़ा दिया गया है। चीनी, आटा, घी और दालों समेत तमाम अशिया वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, जबकि आम खरीदारों के लिए भी आटे के सेल पॉइंट्स लगा दिए गए हैं। हमारी रिपोर्टिंग टीम हमारे साथ मौजूद है जो हमें बताएगी कि वो किन मकामात पर हैं और महंगाई की क्या सूरत हाल है। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज महबूब अली, अवैस गुज्जर, शावेज बाजवा और अशरफ मेहताब। सबसे पहले रुख करेंगे हाफिज महबूब अली की जानिब। जी हाफिज महबूब, बताइएगा आप कहाँ पे मौजूद हैं और महंगाई की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, महंगाई 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 आवाम की यही है दुहाई। मुख्तलिफ बाज़ारों में जो है वो आज भी कई सब्ज़ियाँ जो है वो मज़ीद महंगी हो चुकी हैं। ख़ासतौर पर बात की जाए प्याज और टमाटर, जो कि हर सब्ज़ी में जो है वो ज़रूर डलता है। इस हवाले से प्याज की कीमत की बात की जाए तो वो सरकारी रेट लिस्ट के बरअक्स जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो तक जो है फ़रोख्त की जा रही है। टमाटर जो है 120 से 140 रुपये। बंद गोभी में जो है वो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत 30 रुपये इजाफा हुआ। आज जो है वो 180 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो बंद गोभी फ़रोख्त की जा रही है। इस तरह मूंगरों की बात की जाए तो 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो मूंगरे जो है यहाँ पे दस्तियाब है। गाजर की कीमत में 10 रुपये कमी के बाद जो है वो गाजर आज 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अदरक और लहसुन की बात की जाए तो वो भी जो है वो 500 से लेके 600 रुपये तक फ़ी किलो तक जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शहरी का कहना है कि हुकूमत दावे करती है कि जो है मुख्तलिफ बाज़ारों में जो है वो आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है और ना ही कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट यहाँ पे नजर आ रहा है। अक्सर दुकानों पे जो है वो रेट लिस्ट अवेजा नहीं है, सिर्फ दुकानदारों ने अपने रेट लिस्ट जो है वो लगाए हुए हैं और उसी के मुताबिक जो है वो शहरियों को अशिया सब्जियाँ जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। तो इस हवाले से शहरियों को कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है उनको फ़ाल किया जाए, ताकि जो दुकानदार मनमानी के रेट वसूल कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सके। इस तरह हम शादमान बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो अक्सर चीज़ें जो है वो लोगों ने अपने रेट लगाए हुए हैं और इस हवाले से शहरी को कहना है कि सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो आज चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो चुकी। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फ़ाल की जाएँ। हाफिज महबूब अली साथ ही मौजूद रहेगा। नाजरीन, मुक़द्दस महीना में भी महंगाई का जिन बेकाबू है। शहरियों के लिए मौसमी फल खाना ख़्वाब बन चुका है। कीनू, खरबूजा, स्ट्रॉबेरी और सेब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुके हैं। फलों की सूरत हाल क्या है ये जानते हैं शावेज बाजवा से। जी शावेज। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक में बरतों रोज़ों के साथ साथ जो है वो शहरदनोश और फलों की कीमतों में भी जो है वो दिन ब दिन मज़ीद इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर रमज़ान मुबारक से पहले और रमज़ान मुबारक में अगर फलों की कीमतों पर नज़र दौड़ाई जाए तो फलों की कीमतों में जो है वो 50 से 60% जो है वो उनमें इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। अगर इनकी कीमतों पर नज़र दौड़ाई जाए तो केला जो है वो 400 से 450 रुपये दर्जन में फ़रोख्त किया जा रहा है, जो कि पहले जो है वो 200 से 250 रुपये दर्जन में फ़रोख्त किया जाता था। सेब जो है वो भी 400 से 450 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जो कि रमज़ान मुबारक से पहले जो है वो 250 से 300 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा था। अंगूर जो है वो 600 से 700 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मौसमी फलों की बात करें जिनमें स्ट्रॉबेरी जो है वो 600 से 700 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। अंगूर जो है वो भी 1000 रुपये किलो में जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। खरबूजा जो है वो 250 से 300 रुपये किलो में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब मार्केट में मौजूद है दुकानदारों से भी बात हुई है, शहरों से भी बात हुई है। दुकानदारों का ये कहना है कि पीछे सब्ज़ी मंडी में, फ्रूट मंडी में ही जो है वो इस कदर चीज़ें महंगी आती है कि हम आगे सस्ते दामों नहीं बेच सकते। दूसरी जानिब शहरों का भी ये कहना है कि एक तो हुकूमत ने जो है वो इस कदर महंगाई की है कि हमारे लिए शहरदनोश के साथ साथ जो है वो फल खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। दूसरी जानिब दुकानदार भी जो है वो अपने मनमाने दाम वसूल करता है। सरकारी नरहों के बिल्कुल बरक्स जो है वो हमें चीज़ें जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। शहरों की हुकूमत से यही अपील है कि एक तो शहरदनोश के साथ साथ जो है वो फलों की कीमतों में भी कमी लाए, दूसरा मार्केट में आकर चेक इन बैलेंस का रद्दअमल करे, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के यहाँ पर टैक्स अवेजा करे, ताकि जो दुकानदार अपने जी शाहवेज हमारे साथ मौजूद रहेगा। माह सयाम में भी महंगाई के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में सब्जियां और फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अवैस गुज्जर। जी अवैस, बताइएगा आप कहाँ पे मौजूद हैं और महंगाई की क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल जी, मुल्क भर की तरह सूबाई हुकूमत लाहौर में भी रमज़ान मुबारक में महंगाई का तूफ़ान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और आज जो है वो छठा रोज़ा रखा गया है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो अवाम का कहना है कि रमज़ान मुबारक के 6 रोज़े जो है वो गुजरने को है, लेकिन आवाम को जो है वो हुकूमत की जानिब से अभी कोई रिलीफ जो है वो नहीं मिल सका है। और दूसरी जानिब जो सब्ज़ियाँ हैं वो सरकारी निरखों के बरक्स जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। खजूरें जिसका इस्तेमाल जो है वो रमज़ान मुबारक में इस्तेमाल किया जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 200 से 300 तक जो है वो ज़्यादा किलो जो है वो बेची जा रही है। अगर मैं सब्ज़ियों की बात करता हूँ तो सब्ज़ियों में जो फूल गोभी है उसका सरकारी रेट जो है वो 175 पे जो है वो मुकर्रर किया गया है। लेकिन रमज़ान से पहले की इसकी कीमतों की बात करें तो 70 से 80 के दरमियान जो है उसकी सरकारी कीमत है, लेकिन 6 दिनों के दरमियान जो है इसकी कीमत में जो है वो 100 तक जो है वो इजाफा किया गया है। और दूसरी सब्जियाँ भी अगर देखी जाए उनकी कीमतों में भी जो है वो 50 से 60% तक जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ पे शहरियों से भी बात हुई, शहरियों का कहना था कि किसी भी दुकान में सरकारी रेट के मुताबिक जो है वो चीज़ें जो है फ़रोख्त नहीं की जा रही है। उन्होंने हुकूमत से इस हवाले से जो है वो मुतालबा किया है कि अगर हम गोभी की बात करते हैं तो गोभी जो है वो 240 तक किलो फ़रोख्त की जा रही है, भिंडियाँ जो है वो 400 साढ़े 400 तक जो है वो किलो फ़रोख्त की जा रही है। और दूसरी जगह अगर सब्ज़ मसालाजात की बात करते हैं तो सब्ज़ मसालाजात भी जो है वो सरकारी कीमतों के बरक्स जो है वो फ़रोख्त की जा रही है और शहरी जो है इस हवाले से काफ़ी परेशान जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी जानब दुकानदार भी जो है वो भी हुकूमत से गिला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहना है कि सब्ज़ी मंडियों से सब्ज़ियाँ जो है वो हमें सरकारी निरखों के बरक्स जो है वो फ़रोख्त की जा रही होती है, दुकानों में लेके आना, बाज़ारों में लेके आना, तमाम अखराजात जो है वो इसी में निकालने होते हैं। और इसीलिए जो है वो यहाँ पर बाज़ारों में बैठे हुए जो है वो सब्ज़ियाँ और फल जो है वो सरकारी निरखों के बरक्स जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। उन्होंने का कहना है कि अगर हुकूमत सब्ज़ी मंडियों में एक्शन में आती है, वहाँ पर चेक एंड बैलेंस जो है वो क्रिएट करती है, तो सब्जियां और फल जो है वो सस्ते हो सकते हैं। और इसी हवाले से उनका ये भी कहना है कि अगर हुकूमत इस पर एक्शन करती है तो सरकारी निरखनामा मुकम्मल नज़रअंदाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया वैस गुज्जर, साथ मौजूद रहेगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश का स्टॉक बढ़ा दिया गया है। चीनी, आटा, घी और दालों समेत तमाम अशिया वाफर मिकदार में मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं अशरफ मेहताब से। अशरफ बताइएगा, अशिया खुरनोश और आटे की दस्तयाबी के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडी जो थी वो बढ़ा दी है और तकरीबन 12.5 रुपये का ये पैकेज दिया है। पहले ये तकरीबन 7.5 अरब का था। तो इससे ये हुआ है कि आम आदमी को भी सस्ता आटा मिल रहा है और जो लोग वाकई इसमें रजिस्टर हैं, यहाँ पे जो बेनिधि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उनको बहुत ही सस्ता मिल रहा है। आटे के अलावा घी, दालें, चाय और बाकी अशिया पे भी जो है वो सब्सिडी मौजूद है। मैं इस वक्त वाल्टर रोड पे एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ सेल पॉइंट लगा हुआ है मेरा, अगर कैमरामैन दिखाए तो यहाँ देख सकते हैं कि ये आटे के थैले पड़े हुए हैं जो कि सब्सिडाइज आटा है, सस्ता आटा जिसे कहते हैं। ये आम आदमी अगर लेने आए तो उसको बाज़ार से तकरीबन 1400 साढ़े 1400 का मिलता है, तो उसको ये तकरीबन कोई 80 रुपये 70 रुपये सस्ता मिल रहा है। लेकिन जो लोग हकदार हैं, गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, उनको ये जो है ये 650 रुपये का 10 किलो का जो थैला वो दिया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पे तुकीर अब्बास साहब मौजूद हैं, इंचार्ज है यहाँ के, इनसे बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा सर, ये कैसा रिस्पॉन्स जा रहा है जब से ये शुरू हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेहतरीन है। हमारे पास बेहतरीन अवेलेबिलिटी है। यकम रमज़ान से स्पेशली जो है वो हमारे जो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन है, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर ये स्पेशली आटा स्टॉल्स स्टोर से बाहर लगवाए हैं ताकि आवाम को कोई तंगी या दुश्वारी का सामना ना हो। जिन्हें सिर्फ आटा चाहिए वो आते हैं, तो हमारे पास एक प्रोसीजर है, वो कुछ उसमें BISP के लोग होते हैं, कुछ जो है वो एक हमारी परसेंटेज है, कोई 40,000 जो उससे जो बिलो लोग हैं उनके लिए है, ठीक है। तो वो इसको हम ये हमारा जो सिस्टम है उसको वेरीफाई करता है, उसके बाद हम उन्हें बड़ी रिस्पेक्टफुली जो है वो आटा दे देते हैं। आटे के अलावा भी कुछ चीज़ें जो दी जा रही हैं सस्ती, वो कौन कौन सी? सर वो स्टोर के अंदर है, वो तकरीबन 19 अशिया पर हमारी सब्सिडी है। उसमें घी है, चीनी है, दालें हैं, ठीक है, मशरूबात हैं, चाय की पत्ती है और डेट्स हैं, खजूरें हैं, बेसन है, मतलब बहुत सारी ये तकरीबन ये 19 अशिया हैं जिन पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सब्सिडी दी है। और बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं जी, बेहतरीन। सुबह से शाम तक ये आप देखें, यहाँ भी आटा पड़ा हुआ है, अंदर भी पड़ा हुआ है, कोई तंगी नहीं है। आटा ही आटा है, अब कमी नहीं है। सर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है जी। ना हमें कोई प्रॉब्लम है अल्हम्दुलिल्लाह, ना पब्लिक को प्रॉब्लम है। लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर देते हैं। बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप क्या लेने आए? मैं तो आटा लेने आया हूँ सर। तो क्या कह रहे हैं? पहले इधर आया, इन्होंने कहा अंदर जाओ, अंदर से फिर अभी बाहर आ गया। अच्छा, अभी ये आपका कार्ड चेक करेंगे, उसके बाद देंगे।
पता नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम आया। पहली दफ़ा है? हाँ जी, पहली दफ़ा जी, ये पहली दफ़ा आए हैं। इनका कहना है कि अभी वो कार्ड अपना चेक कराएंगे, शनाख्ती कार्ड, अगर वो उसके रजिस्टर हुआ तो फिर इनको जो है वो बहुत ही सस्ता मिलेगा। अगर रजिस्टर नहीं होगा फिर भी थोड़ा सा सस्ता मिलेगा जो बाज़ार में आम में मिल रहा है। तो इस वक्त आटा आटा हो गई है, अंदर भी बाहर भी स्टोरों के और आम बाज़ारों में भी आटा जो है वो मिल रहा है। तो कमी कोई नहीं आटे की, इसीलिए देखा है कि अब कोई शोर शराबा नहीं है, कोई लंबी लाइनें नहीं लग रही, कोई ऐसा दींगा बुझती नहीं हो रही और आसानी से लोग जो है आते हैं, आके यहाँ अपना शनाख्ती कार्ड चेक कराते हैं और उसके बाद जो जितनी उनको गुंजाइश है, जितनी सब्सिडी उनको अलाउ है, उतने का आटा। और जी हाँ, रमज़ानुल मुबारक के पहले हफ्ते के दौरान महंगाई में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हमारे नुमाइंदगान की टीम मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त मौजूद थी और हमें अपडेट कर रही थी कि महंगाई की क्या सूरत हाल है। आप सबका शुक्रिया।